हाय गाइज, मैं हूँ राजकुमार गुप्ता फ्रॉम मैथ वाइट रेड यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति टॉपिक है। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, इसका आपस में त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनका और त्रिभुज इनका आपस में क्या संबंध होता है। आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल के लिए नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास बेल आइकन को दबा लें, जिससे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में मुख्य 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं देखें। पहला अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टैन। साइन कॉस टैन ये अनुपात होते हैं। इसके बाद 3 और होते हैं साइन कॉस टैन। ये होता है कॉट सेक कॉसेक, और ये एक दूसरे के लिए उल्टे होते हैं। कैसे उल्टे होते हैं, चलिए आइए इसको हम एक उंगली पर याद करने की कोशिश करें। यदि हम अपनी सबसे छोटी उंगली इस तरीके से ले लें, ये हमारी छोटी उंगली है, ये फिंगर है, मान लेते हैं ये फिंगर है। 1 2 3 1 2 3। देखिए तो किस तरीके से, जैसे इधर से अगर ये हिस्सा है तो हमने ये लिया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टैन। ठीक, तो देखो साइन कॉस टैन नीचे से ऊपर को गई, अब ऊपर से नीचे को आ जाए। कैसे, कॉट सेक कॉसेक। तो स्टूडेंट्स याद करने की बहुत सरल विधि है, साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन कॉस टैन। अब उल्टा शुरू कर दो, कॉट सेक कॉसेक। इस तरीके से ये आपको 6 अनुपात याद हो जाते हैं। अब इनमें हमें प्लस करना पड़ता है कोण थीटा। क्या करना पड़ता है, इनका कोण हो जाता है थीटा। जब इनमें थीटा जुड़ जाता है, थीटा कोण ऐड कर देते हैं, तब इनको पढ़ते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और उसी हिसाब से फिर पढ़ते हैं कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इस तरीके से आपके ये 6 अनुपात हो जाते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। जब प्लस करते हैं कोण एक इनमें, तो साथ में कोण जोड़ देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब थीटा का मान 0 से लेकर के और फिर कितना भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 360 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है, 1800 हो सकता है, जितना भी हो सकता है। थीटा के मान में कोई असर नहीं पड़ता। क्यों, थीटा का मान लो 360 हो गया तो एक चक्कर हो गया, मान लो 900 हो गया तो इसका मतलब लगभग 2.25 चक्कर हो गई। तो वो सवाल के जैसा सवाल दिया जाए उस पर निर्भर करता है। अब देखिए, ये तो त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। क्या हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात। इन सब को हम क्या कहते हैं, तो इन सब को कहा जाता है त्रिकोणमिति अनुपात। इनको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, अब ये त्रिकोणमिति के अनुपात हुए, कितने अनुपात हो गए, 6 अनुपात हो गए। तो ये आपको याद हो गए। अब अगर इस त्रिकोणमिति को एक समकोण त्रिभुज से जोड़ना चाहें, ठीक, तो त्रिकोणमिति और इनका आपस में रिलेशन क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा।
ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात और एक समकोण त्रिभुज का आपस में संबंध क्या है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। जब इसको समझ लेंगे तो हम आगे की प्रश्नावली को समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। हाँ गाइस, अब देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी थीटा है और ये 6 अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक दी। अब देखिए, आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और अगर वो समकोण त्रिभुज है तब उसमें एक भुजा आधा, एक लंब और एक कर्ण हो जाता है। इतना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए, तो कह सकते हैं कि अगर हमने आधार को एक रूप ले लिया ए, तभी लिखने में आसानी रहेगी। आधार को हमने ले लिया ए, लंब को हमने ले लिया एल और कर्ण को हमने ले लिया, है ना। तो अगर इतना हमने ले लिया, इसके बाद लंब को एल, कर्ण को के और आधार को ए लिखेंगे। अब अगर ये कहा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है इस त्रिभुज में, तो देखिए, इसको याद करने का एक बहुत छोटा सा फार्मूला है। जैसे एक चीज लिखते हैं, लाल बटे कका। देख लीजिए क्या लिखा है, लाल बटे कका। तो देखिए, लाल में 3 शब्द हैं, लाल में 3 अक्षर हैं, एल ए एल, और कका में भी 3 अक्षर हैं, के ए। देखो, तो क्या करते हैं, नंबर बाई नंबर बांट दें। ये एक लाइन साइन की हो गई, ये बीच वाली कॉस की हो गई और ये नीचे वाली टेन की हो गई। तो अब देखिए, साइन एल बटे के, यानी क्या हो गया, एल बटे के। एल बटे के का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस में देखिए, ए बटे के, ए बटे के, ए बटे के। इसका हो गया आधार बटे कर्ण, एल बटे ए, एल बटे ए। एल बटे ए का मतलब क्या हो गया, लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। तो गाइज, हमने तीनों के निकाल लिए। लाल बटे कका, जैसे मिले गिनते थे, साइन कॉस टेन, तो साइन कॉस टेन आगे के लिए, है ना, आगे की यात्रा के लिए। ठीक, तो साइन कॉस टेन ये तो। अब कॉट सेक कोसेक का कैसे निकालेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। तो कॉट सेक कोसेक को कैसे निकालेंगे समझते हैं। इसको हम उल्टा कर देते हैं। कैसे, कका बटे लाल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया, 3 हिस्से हो गए। देखिए, अभी हम इधर से इस ओर जा रहे हैं, अब हम इधर से इस ओर जाएंगे। क्यों, उंगली के साथ चल रहे थे, साइन कॉस टेन, है ना, ऊपर से कॉट सेक कोसेक, तो इसमें साइन कॉस टेन, अब कॉट, तो ये कितना, ये क्या हो गया, कॉट, ये हो गया सेक, ये हो गया ठीक, ऐसा हो गया। अब ये कॉट, तो कॉट का हो गया ए बटे एल, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक, आगे सेक के बटे ए, के बटे ए, तो के बटे ए हो गया, तो क्या होगा के बटे ए का,
कर्ण बटे आधा, ठीक। और इसके बाद कॉस है के बटे एन, के बटे इसका क्या हो गया कर्ण बटे लंब। तो गाइस इन अनुपातों का एक त्रिभुज से ये संबंध निकलता है, ठीक। तो यदि आपको एक त्रिभुज और अनुपातों का संबंध निकालना हो और अगर ये फार्मूले याद नहीं है तो सबसे पहले आप लाल बटे कका और दूसरे बात में कका बटे लाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले इधर से इस ओर चलेंगे, यानी साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से चल करके हम इन सारे सूत्रों का, इतने सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ गाइस, अब देखिए, जैसे मान लो इधर ये अनुपात 6 अनुपात है, तो इन 6 अनुपातों का आपस में क्या संबंध रहेगा। अभी तो हमने देखा कि ये त्रिभुज से जुड़ते हैं तो संबंध बना लेते हैं लंब कर्ल आधार का, तो आपस में ये क्या संबंध बनाएंगे। देखिए, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे? जैसे साइन थीटा, अगर साइन थीटा है और इसका संबंध निकालें तो कॉसेक से संबंध होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा निकालें तो इसका होता है 1 बटे सेक थीटा। इसी प्रकार से इसका संबंध निकालें, इसका होता है 1 बटे कॉट थीटा। अगर हम इनको देखें तो ये इसके उल्टे हो जाए। कैसे? कॉसेक थीटा का हम करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा का करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। गाइज, तो ये इनका आपस में संबंध है। अब देखिए, ये जो आपके सामने टेन और कॉट रखे हैं, इनके साथ एक संबंध और निकलता है, आपस में एक संबंध और निकलता है। क्या निकलता है? देखिए, टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा की भी हो सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर सवाल को देखते हुए, सवाल की में अगर आवश्यकता होती है तो इसका सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिया जा सकता है। उसी प्रकार से कॉट थीटा 1 बटे टेन के हो सकता है, लेकिन सवाल की आवश्यकता यदि बनती है तो इसका सूत्र कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिया जा सकता है। तो गाइज, इस फार्मूलों को दिमाग में रखिए। जितने फार्मूलाज हैं सबको आप एक कागज़ पर बार बार बनाइए। यदि आप इस प्रक्रिया को, फार्मूले हैं, इनको आप 2 बार 4 बार बनाते हैं तो आपको ये याद हो जाएंगे। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स 2 लेसन में सबसे अधिक परेशान होते हैं, एक तो त्रिकोणमिति और दूसरा ज्यामिति। विश्वास करिए, आप मन से पढ़िए और चैनल को बार बार देखिए। त्रिकोणमिति और ज्यामिति मैं आपके लिए इतनी सरल कर दूंगा कि शायद इसके अलावा गणित में आपको कुछ सरल लगेगा ही। तो सबसे पहले जो मैंने ये दिया, इसको आप कंफर्म करिए, दिमाग में करिए। आइए अब इसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्नावली 8A प्रश्नावली यही है। सबसे पहले आप 8A में सवाल हैं उनको आप ध्यान से देखें। इसके बाद सवाल जब मैं समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8A। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8A का पहला सवाल है। कहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 है और भुजा AB 5 BC 12 है, और ये भी कहा है
साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान क्या हो। देखिए इस सवाल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिए मैंने ए नीचे लिखा और सी ऊपर लिखा, है ना। ए ऊपर, जैसे अगर हम चाहते तो ऐसा बनाते ए बी सी, ऐसा भी बना सकते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ए को नीचे रखा और सी को ऊपर रखा। क्योंकि हमें जो अनुपात दिया है साइन ए कॉस ए टेन दिया गया है, तो यदि ये दिया गया है तो हमने इसलिए ए को नीचे रखा। अगर यहाँ होता साइन सी कॉस सी टेन सी, तो फिर हम सी को नीचे रखते और ए को ऊपर रखते। इस बात का स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि हमें वही ऊपर नीचे रखना है जो हमारे इसके साथ दिए जाए। ये हो गया। अब इन्होंने कोण बी, ये देखो ये कहाँ दिया है 90, बीच में है, तो बीच वाला कोण कितना है 90, ये 90 हो गया। हमें ए का मान निकालना है। अब देखिए भुजाओं की नाप दी है ए बी 5, तो ए और बी ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी 12, बी और सी कितनी है 5, इतना हो गया। अब देखिए इन मानों को निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप होना बहुत जरूरी है। ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी है कर्ण, ये वाली भुजा कितनी है। मान लो ये भुजा क्या है AC, क्या है AC है। एक क्षण को हम मान लेते हैं ये भुजा हमारी X, ठीक। तो देखिए इस भुजा का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज में अगर कभी भी कोई भुजा निकालनी हो तो हम पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ज्योमेट्री में मन नहीं लगाते हैं, तो उनके लिए ये प्रमेय बहुत समस्याएं देती है। लेकिन देखिए याद करिए पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग उसके शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसको सूत्र रूप में कैसे लेते हैं, तो देखो कर्ण को के, आधार को ए और लंब को एल कहते हैं। तो हम कहेंगे कर्ण पे घात के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे कर्ण पे घात 2 बराबर आधार घात 2 प्लस लंब घात। इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने ले लिया, तो क्या हुआ के पे घात 2 बराबर ए पे घात 2 धन ए पे घात। देखिए ए यानी आधार कितना है 5, ये हो गया 5 पे घात, धन एल, एल कितना है 12, ये हो गया 12 पे घात। और आप जानते हैं कि जब किसी पर घात चढ़ी होती है, जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ है 5 पे घात 2, तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 5, इसका पचम 25। इसी प्रकार से है 12 पे घात 2, इसको लिखेंगे 12 गुणे 12, तो कितना हो गया 12 में 12 में 144। तो ये स्थिति होती है, इस तरीके से ये बनता है। चलिए अब देखिए इसमें के, इस भुजा को कितना मान लिया हमने x, तो ये हो गई x स्क्वायर।
अगर आप x ना माने तो वहाँ पे केवल k रखने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया 25 और ये हो गया 144, क्योंकि ये लिखना है 25 और 144। ठीक, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 169। अब देखिए 169 169, इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो देखिए एक एकन एक 69, एक का 2 और 3, तो 23 तिया 69, कितना आ गया 13। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे हो गया x पे घात 2 बराबर 13 पे घात 2। अब अगर इसकी घात को कैंसिल किया जाए तो हम कह सकते हैं x बराबर कितना बचा 13। तो ये मान आपका कितना आ गया 13 सेंटी। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई। त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने तीसरी भुजा ज्ञात कर ली। अब हमें मान निकालने हैं साइन ए कॉस ए टैन ए। देखिए कैसे, पहला मान साइन ए बराबर, पहुंचिए साइन ए बराबर साइन लाल बटे कका, लाल बटे कका एल बटे के। साइन ए बराबर क्या आ रहा है एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो ये आ गया 12 बटे 13, एक निकल आया। दूसरा है कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए में जाइए, कॉस ए में क्या हो जाएगा लाल बटे का काम है ए बटे के, क्या हो रहा है ए बटे के, जिसको हम कहेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। दैट्स ऑल। इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan ए का। tan ए में जाइए तो लाल बटे का इसका निकलना है एल बटे ए, एल बटे ए, यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, 12 बटे 5। आपके ये सारे आंसर आ गए। आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन ए 12 बटे 13, कॉस ए 5 बटे 13 और tan ए 12 बटे 5। ये कंडीशन है। इस तरीके से आप किसी भी अगर कोई त्रिभुज दिया है इस तरीके से तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, सवाल जो प्रश्न दूसरा है इसमें देखिए क्या कहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। B समकोण है, AB 4, BC 3 और CA 5, तीनों भुजाएं दे दी गई। देखिए इसमें इन्होंने तीनों भुजाएं दे दी, कोई भुजा कम नहीं की। AB BC CA दे दी। हमसे कहा है कि साइन ए tan ए cos C cot C निकालिए। चलिए तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम। देखिए B समकोण है तो यहाँ पे तो हमने B लिख दिया और ये हो गया समकोण। ठीक, देखिए हमें इसमें किसके मान निकालने हैं ए, इन दोनों में ए के मान निकालने हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ लिख लेंगे ए और यहाँ लिख लेंगे सी। क्यों, हमें ए का मान निकालना है तो ए को हमने नीचे रखा, सी का ये अलग निकालना है, उसको बाद में देखेंगे। पहले हम उन अनुपातों को देखते हैं जिसमें हमें ए का मान निकालना है। तो साइन का और tan का ए का निकालना है तो ए। अब देखिए भुजाओं के नाम AB 4, AB ये हो गई 4 सेंटी, BC 3, BC ये हो गई 3 सेंटी और CA 5,
ए, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले तीनों भुजाएं पता हैं। जब तीनों भुजाएं पता हैं तो अब यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय करके कोई फायदा नहीं, कहीं करना ही नहीं है, क्योंकि तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं। तो अब हम साइन ए और टेन ए का मान निकालेंगे। चलिए, तो पहले निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए बराबर, चलिए जाइए फार्मूले में, चलिए यहाँ रफ पर फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो साइन कहाँ होगा? साइन होगा यहाँ पर। साइन कहाँ होगा? साइन होगा यहाँ पर एल बटे के, यानी कि एल बटे के। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर हो गया एन फॉर लंब और के फॉर कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन ए बराबर आ गया लंब बटे कर्ण 3/5। 3/, ये साइन ए का मान निकल। अब हमें निकालना है टेन ए। चलिए, अब हम निकालते हैं टेन ए। देखो, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस था, टेन कहाँ पे आ गया? यहाँ, यानी एल बटे ए। तो ये हो गया एल बटे ए। एल बटे ए यानी टेन ए बराबर लंब बटे आधा। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि टेन ए बराबर लंब 3, आधार 4, 3/4, एक ही मान निकल आया। तो इस तरीके से हमने देखा कि साइन ए और टेन ए के मान हमें प्राप्त हो गए। और जब साइन ए और टेन ए के मान हमें प्राप्त हो गए, अब हमारे सामने है कॉस सी और टेन सी के लिए। तो देखिए, अब हमें त्रिभुज एक और बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? देखिए, एक त्रिभुज और बना लेते हैं। देखिए, कोण बी समकोण है, तो बी हमने यहाँ लिख दिया, ये समकोण हो गया 90। अब हमें किसका निकालना है? सी का निकालना है। तो हम सी को यहाँ रख लेंगे और ए को यहाँ रख देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इनकी नाप लिखिए। तो नाप ए बी कितनी है? 4। तो ए बी, अब 4 यहाँ मत लिखना कि यहाँ लिखा है, नहीं, ए बी इसमें नीचे था, अब ए बी यहाँ हो गया। तो अब ये हो गया 4 सेंटीमीटर। बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 5 सेंटीमीटर, इतना हो गया। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, कॉस सी, देखिए कॉस कहाँ होगा? यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे ये हो गया कॉस। कहाँ हो गया? ये हो गया कॉस। तो कॉस में है ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण। तो हो गया आधार बटे कर्ण। तो हम कह सकते हैं कॉस सी बराबर आधार 3, कर्ण 5, ये हो गया 3/5 सेंटीमीटर। 3/5 हो गया। अब देखिए, अगला है कॉट सी। देखिए, कॉट कहाँ होगा? तो यहाँ साइन हो गया, यहाँ कॉस हो गया, यहाँ टेन हो गया। अब टेन खत्म हो गया, हमें चाहिए क्या? कॉट। तो कॉट यानी कि उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उल्टा, कका बटे लाल। तो देखो, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, फिर वापस आएंगे तो ये हो गया कॉट। कॉट कहाँ पे हो गया? ए बटे यानी कि आधार बटे लंब। अब देखिए, कॉट सी बराबर आधार 3 सेंटीमीटर, 3 लंब 4, 3/4।
तो गाइज इस तरीके से हमने इस सवाल को ध्यान दिया। सिर्फ कोण को ध्यान रखिए, जो कोण दिया जाएगा उसको हम नीचे की ओर, इसमें देखिए ए चाहिए था ए नीचे रखा, इसमें सी चाहिए था तो सी नीचे रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे क्या, कि कोण जो बी समकोण दिया है वो हमेशा अपनी जगह पर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें कोण पी समकोण है। पी कोण कैसा है, समकोण है। उसमें पी क्यू अंडर रूट थी, क्यू पी आर 1 और क्यू आर। आप ध्यान से देखें तो त्रिभुज में एक कोण समकोण है और साथ में तीनों भुजाएं दी गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। अब P समकोण है तो चलो ये हो गया P समकोण, ठीक है। आगे देखिए, हम यहाँ देखिए, हम यहाँ पे Q का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है Q का निकालना है, और यहाँ पे R का मान निकालना है। चलिए तो जिसका मान हमें निकालना है वो हम नीचे, चलिए पहले हम Q को देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, Q को यहाँ लिखा और R को यहाँ लिखा। अब नाप ले लीजिए, पी क्यू ये रूट 3 हो गए, ठीक। पी आर ये 1 हो गया और क्यू आर ये 2 हो गया। इतना समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमें निकालना है साइन क्यू का, तो हम लिखेंगे साइन क्यू बराबर। अब साइन में क्या हुआ आइए देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लाल बटे कका, लाल बटे कका लिख लिया। तो देखो स्टार्टिंग साइन कहाँ होगा, साइन यहाँ होगा एल बटे के, साइन क्यू बराबर एल बटे के, जिसका अर्थ हुआ एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण। तो हम कह सकते हैं साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि 1/2। तो मान ये निकल गया। अब देखिए इसी प्रकार से लेना है कॉस क्यू, कॉस क्यू बराबर, देखिए साइन यहाँ था कहाँ पे, कॉस हो गया यहाँ पे, तो कॉस जब यहाँ पे हो गया तो a/k, a/k यानी a फॉर आधार और k फॉर कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है अंडर रूट बटे कर्ण कितना है 2। ये देखिए ये इससे मान प्राप्त हो गया गाइस। अब हम आते हैं कोण आर के लिए। जब हम कोण, हाँ तो गाइस इनके लिए हम मान चेंज करते हैं। देखिए त्रिभुज बनाते हैं, ये ध्यान दीजिए आर कोण पी समकोण, ये अपने पी समकोण कर दिया। अब हमें मान किसका निकालना है, आर का। तो आर हमने यहाँ ले लिया तो क्यू पहुँच गया यहाँ, ठीक है। अब मान डालिए पी आर 1, पी क्यू 3, क्यू आर 2, सारे मान पड़ गए। चलिए अब देखिए किसका है, सबसे पहले निकालना है tan r, ले लीजिए tan r। चलिए जब tan r निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए लाल बटे का लिखा हुआ है, इसमें साइन हुआ, इसमें कॉस हुआ, इसमें tan हुआ, तो tan में हुआ l/a, क्या हुआ l/a। इसका मतलब हुआ लंब बटे आधार। अब हम कह सकते हैं tan r बराबर लंब कितना है अंडर रूट 3, आधार कितना है 1। अब हर में कभी एक का विशेष महत्व नहीं रहता है, तो
इसको केवल लिखा जा सकता है √3। अब अगला है साइन आर। साइन आर कंफ्यूजन तो यहाँ पे साइन क्यू था, ठीक है। अब अगर यहाँ पे है साइन आर तो साइन कहाँ होगा, स्टार्टिंग साइन L/K, L/K मतलब लंबवटे कर्ण। चलिए तो हम कह सकते हैं साइन आर बराबर लंबवटे कर्ण। लंब कितना है, √3। कर्ण कितना है, तो √3/2। ध्यान दीजिए गाइस, आज हमने प्रश्नावली 8A के कुछ फार्मूले और कुछ सवाल लगाए। गाइज आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गए। गाइज एक लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का सभी स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके शेष सवालों के साथ। टिल देन बाय बाय।